अरोना अपने घर में मौजूद थी जब उनके बेटे ने अचानक उनका गला घोंट कर उन्हें कत्ल कर दिया। उत्कर्ष ने अपनी मां को कत्ल करने के बाद बेडरूम को बाहर से बंद किया और अपने वालिद का इंतजार करने लगा। 50 साल लीलाधर शाम में घर लौटे तो बेडरूम में जाने से पहले सीधा बाथरूम गए। उत्कर्ष ने उनके पीछे से जाकर उन पर छुरी से हमला कर दिया। जख्मी लीलाधर ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें क्या हुआ है? चलो तुम्हारी माँ से बात करते हैं। वो इस बात से बेखबर थे कि उनकी 42 साला बीवी अरोना को उनका बेटा पहले ही कत्ल कर चुका है। लेकिन 24 साला इंजीनियरिंग के तालिब इल्म ने अपने वालिदैन को कत्ल क्यों किया? अस्सलामु अलैकुम, दिस इज उस्मान मकबूल एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। 26 दिसंबर के दिन अरोना अपने घर में मौजूद थी जब उनके बेटे ने अचानक उनका गला घोंट कर उन्हें कत्ल कर दिया। उत्कर्ष ने अपनी मां को कत्ल करने के बाद बेडरूम को बाहर से बंद किया और अपने वालिद का इंतजार करने लगा। 50 साला लीलाधर शाम में घर लौटे तो बेडरूम में जाने से पहले सीधा बाथरूम गए। उत्कर्ष ने उनके पीछे से जाकर उन पर छुरी से हमला कर दिया। जख्मी लीलाधर ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें क्या हुआ है? चलो तुम्हारी मां से बात करते हैं। वो इस बात से बेखबर थे कि उनकी 42 साला बीवी अरोना को उनका बेटा पहले ही कत्ल कर चुका है। उत्कर्ष ने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए वालिद को बताया कि वो अपनी वालिदा को कत्ल कर चुका है। अभी लीलाधर इस बात को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि उनके बेटे ने फिर से वार किया। इस बार लीलाधर संभल नहीं पाए और थोड़ी ही देर में वो भी मर चुके थे। लेकिन 24 साला इंजीनियरिंग के तालिब इल्म ने अपने वालिदैन को कत्ल क्यों किया? ये वाकया जिसकी तफसीलात कत्ल के 6 दिन बाद सामने आए, इंडिया में नागपुर के कपिल नगर थाना की हदूद में पेश आया। लीलाधर एक पावर प्लांट में काम करते थे जबकि इनकी अहलिया स्कूल में पढ़ाती थी। पुलिस के मुताबिक उत्कर्ष की बहन उस दिन घर पर नहीं थी। उत्कर्ष ने अपने मुर्दा बाप का मोबाइल फोन ऑफ कर दिया और अपनी जेब में रख कर घर से निकल गया। उसने अपनी बहन जो कॉलेज में थी उसको जाकर बताया कि उनके वालिदैन को बेंगलोर जाना पड़ा है और उन्होंने कहा है कि वो दोनों इस दौरान अपने एक अंकल के घर जाकर रहें। लेकिन उत्कर्ष की बहन को यकीन नहीं हुआ और वो अपने वालिद को फोन करने लगी, लेकिन फोन बंद था। उत्कर्ष ने बहन को मनाने के लिए अपने वालिद का फोन ऑन किया और उससे एक व्हाट्सएप पैगाम भेजा जिसमें वालिद की जानिब से कहा गया कि वो बेंगलोर जा रहे हैं और 5 जनवरी को वापस पहुंचेंगे। यूं उनकी बहन को यकीन हुआ और वो दोनों अंकल के घर चले गए। लीलाधर के 2 भाई उनके मकान के करीब ही रहते थे। मकतूल लीलाधर के हमसायों को जब मकान से एक अजीब सी बू आने लगी तो इस वारदात का पता चला। यूं हमसायों और लीलाधर के भाइयों के जरिए उत्कर्ष तक इत्तला पहुंची तो 31 दिसंबर को वो अचानक अपने चचा के घर पहुंचा और रोने लगा। उसने कहा कि उसे अपने वालिदैन के बारे में बुरे ख्वाब दिखाई दिए हैं। पुलिस तक मामला पहुंचने से पहले ही उत्कर्ष ने घर में जाकर वालिद का मोबाइल फोन एक मेज पर रख दिया और ड्रामा किया कि उसके वालिदैन ने खुदकुशी कर ली है। उत्कर्ष ने खुद ही अपने वालिद के फोन में एक तहरीर लिख दी थी कि मेरे बच्चों, मुझे अफसोस है कि हमने ये कदम उठाया। पुलिस को मत बताना, बस हमारी आखिरी रसूमात अदा कर देना। लेकिन उत्कर्ष ने खुद ही सबको ये भी बता रखा था कि उसके वालिदैन बेंगलोर चले गए थे। ऐसे में पुलिस का पहला शक उसी पर गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। कपिल नगर थाने में सवाल हुए तो उसने मशकूक जवाब दिए। ताहम बाद में पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के अमल के दौरान उत्कर्ष ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। लेकिन उत्कर्ष ने ऐसा किया ही क्यों था? पुलिस के मुताबिक इसकी वजह यह थी कि 6 साल से इंजीनियरिंग करने वाला उत्कर्ष बार बार फेल हो रहा था। उत्कर्ष के वालिदैन ने फैसला किया था कि अब वो फार्मिंग करेगा, लेकिन बेटा वालिदैन की बात नहीं मान रहा था। 25 दिसंबर को भी इसी बात को लेकर काफी तलख कलामी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि उत्कर्ष ने एक छुरी खरीदी और बहन के कॉलेज चले जाने पर उसने पहले अपनी मां को कत्ल किया और फिर बाप को छुरी से मार दिया। उत्कर्ष की बहन ने बताया कि उनके वालिदैन ने अपने बेटे को कभी नहीं पीटा था और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। फॉर मोर क्राइम स्टोरीज कीप वॉचिंग ब्लू ट्रुथ क्राइम फाइल्स।